Hello friends, welcome you all. Today we are going to look at the key points of the essay of friendship written by फ्रांसिस बैकन। तो सबसे पहले आज हम लोग फ्रांसिस बैकन द्वारा लिखी गई एक essay जिसका टाइटल है ऑफ स्टडीज ऑफ फ्रेंडशिप, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं कि फ्रांसिस बैकन, जिनका टेन्योर, जिनका मतलब लाइफ लाइफ स्पैन था 1561 टू 1626, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक वो फिलोसोफर थे, एसेइस्ट थे, फिलोसोफर भी थे, एसेइस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे, स्टेट्समैन भी थे, लॉयर भी थे एंड जो इंग्लिश रेनेशा का जो पीरियड था उसमें भी एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे ये। और इनको, किसको, फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म यानी जो रीजनेबल थिंकिंग करता हो, जिसे एक्सपेरिमेंट्स पसंद हो, उसे कहते हैं, उस थॉट या फिर उस फिलोसफी को कहते हैं एम्पिरिसिज्म, है ना। वो रीजन्स पर बात करते थे, रीजनिंग, और ट्रेडिशन को फॉलो ज़्यादा नहीं करते थे। मीन्स ही emphasized more on reasoning over tradition, और his essay focused on practical wisdom, morality and human nature in concise and logical style। ठीक, उसके जो ऐसे हैं वो प्रैक्टिकल विजडम पर बेस्ड होते हैं, मोरालिटी बेस्ड होते हैं, ह्यूमन नेचर पर बेस्ड होते हैं ना, जो लॉजिक को फिट करे, सूट करे। अच्छा, और ये इनके लिखने की स्टाइल क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो फ्लो होता है वो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच में होता है ना। ही वो अपने आइडियाज़ को सपोर्ट देते हैं प्रॉपर लॉजिक से, रीजनिंग से ना। और वो अपने 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 एसेज में, अपने राइटिंग्स में मेटाफर्स का बहुत यूज़ करते हैं ना। जैसे इस एसे में उन्होंने फ्रेंडशिप को फ्रूट्स से, मिरर्स से एंड लाइट से कंपेयर किया है। और उसके बाद वो रेफरेंस टू क्लासिकल थिंकर्स, और अपनी इस मतलब अपना जो भी लिखते हैं उसमें जो रीजनेबल थिंकर्स है क्लासिकल टाइम के, उस जैसे एरिस्टोटल, सिसरो एंड अदर्स ना, उनका भी सपोर्ट लेते हैं। यहाँ पर एरिस्टोटल और सिसरो का जिक्र किया है इन्होंने। एरिस्टोटल का कंपेनियनशिप का जो प्रिंसिपल है उसको बात करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है ऑफ फ्रेंडशिप का ना, ये कैसे है। ये कहते हैं कि मतलब इसको ना सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1612 में, और बाद में भी इसे 1625 में भी पब्लिश किया गया था। उन्होंने दोबारा पब्लिश किया था फ्रांसिस बैकन ने। तो क्या है कि दिस एसे वाज लाइकली रिटन फॉर सर टॉबी मैथ्यूज। सर टॉबी मैथ्यूज एक क्लोज फ्रेंड थे फ्रांसिस बैकन के। कहते हैं कि ये उनको ध्यान में रख के बताया, लिखा गया था। ठीक है, फिर अनलाइक सम बैकन्स अदर एसेज विच आर प्रैग्मेटिक एंड पॉलिटिकल, ऑफ फ्रेंडशिप इज मोर पर्सनल एंड इमोशनल। ऐसे इनके जो जितने भी एसेज देखेंगे वो प्रैग्मेटिक होते हैं और पॉलिटिकल होते हैं, मतलब कि, लेकिन ये जो पोयम, ये जो ऐसे है वो काफ़ी पर्सनल लगता है कि ये फ्रांसिस बैकन ने काफ़ी इसे एक्सपीरियंस किया है और इसको बहुत इमोशन के साथ लिखा है। ठीक है, और बैकन डिस्कसेस इस जो ये वाला ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे है, यहाँ पर बैकन फ्रेंडशिप के बेनिफिट्स को गिनाते हैं, जिसको इन्होंने फ्रूट्स कहा है यहाँ पर, है ना। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स विच फ्रांसिस बैकन हैज मेंशन्ड हियर। पहला है इमोशनल कंफर्ट, दूसरा इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी एंड तीसरा है प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। मीन्स इन 3 टाइप की फ्रूट्स की बात किए हैं, जिसको हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका समरी पहले देख लेते हैं क्या है। बैकन हैज इंक्लूडेड ऑलमोस्ट होल सोसाइटी इन हिज एसे फॉर कंसिडरेशन एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस। जो फ्रांसिस बैकन है, इस एसो को लिखने में अपनी जो पूरी सोसाइटी है उन सब का, मतलब जो सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर एक प्रैक्टिकल गाइडेंस के रूप में इसको लिखा है ना? कि इफ़ ही कैन एडवाइस द प्रिंसेस एंड किंग्स, ही कैन आल्सो गाइड अ लेमैन एंड मिडिल क्लास सिटीजन। वो कहते हैं कि मीन्स जैसे कि
फ्रांसिस बेकन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे कि मतलब यहाँ पर वो मिडिल क्लास और सिटीजन्स को भी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। Of friendship is the testimony of his profound understanding of human psychology and the cares and precautions he must observe in his everyday life and society। यहाँ पर जो ऑफ फ्रेंडशिप है एक टेस्टिमनी के रूप में काम करता है, करेगा, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जितनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनका साइकोलॉजी था, जितनी वो रीजनिंग के साथ समझ सकते थे अपने डे टू डे लाइफ में, सबको वो यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है अच्छे तरीके से। He advises that friendship cannot be developed carelessly with anybody because in this case it can be harmful for a common man and damage the reputation of a man of honor। वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको केयरलेसली नहीं किया जा सकता, ये केयरलेसली डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर केयरलेसली ये डेवलप किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है ना। ये फ्रेंड के जो मैन है, जो पर्सन है, जो फ्रेंडशिप में है, वो उसके रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, उसका जो ऑनर है उसको भी ख़त्म कर सकता है। सो ही हैज़ गिवन अ वेरी प्रैक्टिकल गाइडलाइन रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ मैन आर कैपेबल ऑफ फ्रेंडशिप ना। फिर वो क्या करते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे गाइडेंस दिए हैं कि किस प्रकार के फ्रेंड्स होने चाहिए, किस प्रकार के पर्सन को कैसे फ्रेंड्स बनाना चाहिए। ही ऑल्सो टेल्स दैट फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल इन प्रोग्रेस एंड सो डेवलपिंग फ्रेंडशिप प्रूव्स फ्रूटफुल फॉर एवरीबडी। और वो यहाँ पर फ्रेंडशिप की तारीफ करते हुए कहते हैं कि फ्रेंडशिप हमें ये भी बताता है कि मतलब फ्रेंडशिप हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होता है और हमारे प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में हमेशा वो फ्रूटफुल का साबित होता है, वो हमेशा हेल्प करता है। और ट्रू फ्रेंड इज़ द बेस्ट कंपेनियन एंड सपोर्ट इन द डेज ऑफ एडवर्सिटी। एक मुसीबत के समय में एक अच्छा मित्र बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब सबसे बढ़िया कंपेनियन हो सकता है। द लाइफ ऑफ अ फ्रेंडलेस मैन इज़ हेल्पलेस एंड इट इज़ बेटर दैट ही शुड लीव द वर्ल्ड। और एक जो फ्रेंडलेस मैन होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही हेल्पलेस होती है, और उसको कहते हैं कि ये बेटर होगा कि वो संसार में ही ना रहे अगर उसके पास फ्रेंड नहीं है तो। ठीक है। फिर यहाँ पर कोटेशन भी है कि यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं, एरिस्टोटल का एक कोटेशन है कि व्हाट सो एवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज एदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। मीन्स कि चाहे अगर कोई व्यक्ति है जो अकेले में बहुत खुश है, तो या तो वो एक वाइल्ड बीस्ट है या तो वो एक गॉड है। एग्जाम्स में आप इस लाइन को कोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Whatsoever is delighted in solitude is either a wild beast और गॉड ना। ये किसने कहा है? एरिस्टोटल ने। चलिए अब हम लोग सीधा समरी के बाद आगे बढ़ते हैं, और फ्रांसिस बेकन जो फ्रेंडशिप पर तीन मेन बेनिफिट्स गिनाते हैं उस पर आर्ग्यू देते हैं ना। पहला है जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, इमोशनल सपोर्ट देता है, इमोशनल कंफर्ट देता है, यानी हेल्प्स टू अनबर्डन द हर्ट, है ना। जो फ्रेंडशिप होता है वो अपने दिल पर जो भी दिक्कतें होती हैं, यानी मतलब हमें कोई भी मुसीबत है तो उसको वो अनबर्डन करता है। तो बेकन कंपेयर्स फ्रेंडशिप टू अ कैथार्टिक फोर्स
विच रिलीव्स द बर्डन ऑफ द माइंड ना। एक मतलब एक ये कैथार्टिक मतलब एक उनका एरिस्टोटल का एक सिद्धांत होता है ना। तो उसकी तरह ये काम करते हैं फ्रेंड्स जो हैं कि अगर कोई मुसीबत है या फिर कोई हमें अनइवन बर्डन है जो हमारे लिए बहुत मुसीबत है, तो हम फ्रेंड्स हमारे तरफ कंपेनियनशिप के रूप में आकर और हमें उस बर्डन को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। He believes that Bacon believes that people need friends to share their deepest thoughts and sorrows, as speaking aloud about troubles reduces emotional pain. ठीक है। अम, अगर हमारा कोई फ्रेंड है जिस पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसके साथ अपने डीपेस्ट जो भी बहुत मतलब इमोशनल या फिर बहुत ही सीक्रेट थॉट है या जो हमारे दुख है, हम उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इमोशनल पेन रिड्यूस होता है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, वी ऑब्जर्व दिस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। He quotes classical thinkers like Aristotle, Cicero, who also valued friendship as essential for happiness. ना, एरिस्टोटल और सिसरो फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना। कैथार्टिक जो इनका प्रिंसिपल है उसमें भी ये फ्रेंडशिप या फिर मतलब कंपेनियनशिप पे बहुत सारा बात किए हैं। अच्छा, दूसरा बेनिफिट देखिए, दूसरा फ्रूट, यानी ये फर्स्ट फ्रूट है किसका, इमोशनल फ्रेंडशिप का। और दूसरा फ्रूट देखिए कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हेल्प्स इन साउंड जजमेंट, यानी ये जो फ्रेंडशिप होता है वो हमारे डिसीजंस में कि वो डिसीजंस कितने अच्छे हों उसमें वो हेल्प भी करता है। जैसे अ ट्रू फ्रेंड एक्ट्स एज अ मिरर, अ मेटाफर हैज बीन यूज्ड हियर। अ फ्रेंड एक्ट्स एज अ मिरर ऑफरिंग ऑनेस्ट फीडबैक एंड गाइडेंस, कि वो हमें सबसे बढ़िया गाइडेंस या फिर फीडबैक देता है जो भी हम करते हैं, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ। Bacon argues that friends sharpen each other's mind and prevent intellectual errors. तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे को जो भी गलतियां होती हैं उसे ठीक करते हैं और एक दूसरे के मतलब माइंड्स को शार्प करते हैं और बेहतरीन बनाते हैं, और जो कुछ तार्किक गलतियां हो सकती है उन्हें भी कम करने की कोशिश करते हैं। He believes that discussing ideas with the friend help refine one's thoughts and improves decision making। कि वो बिलीव करते हैं कि फ्रेंड जो होते हैं वो किसी भी विचार पर और मंथन करके उस थॉट को और रिफाइन करने के में हेल्प करते हैं, और जिससे कि अंततः हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब इम्प्रूव होती है। थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल एडवांटेज, यानी हेल्प्स इन एक्शन एंड सक्सेस। What? Friendship helps in action and success. Bacon discusses how friendship are beneficial in politics and business, है ना। कि मतलब वो यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं इस ऐसे में कि मतलब पॉलिटिक्स में और अपने बिजनेस में इसका क्या बेनिफिट है। ही मेंशंस दैट किंग्स एंड लीडर्स ऑफ रिलाई ऑन क्लोज कॉन्फिडेंस फॉर एडवाइस एंड सपोर्ट्स। दिस इज अ क्लोज वर्ड ना, कि ये कहते हैं कि जो भी मतलब बड़े जो किंग्स होते हैं ना, जो मतलब कितनी ग्रेट पावर होती है किंग्स, और जो लीडर्स होते हैं ना वो उनके पास भी एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसको कॉन्फिडेंटली सारी बात वो शेयर करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। ही रेफर्स टू एंशियंट रोमन हिस्ट्री वेयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप प्लेड अ रोल इन सक्सेस और डाउनफॉल ऑफ रूलर्स ना। रोमन जो हिस्ट्री होती है उसमें रूलर्स रहते हैं, वहाँ पर फ्रेंडशिप ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और उसी की वजह से सक्सेस भी मिलता है रूलर्स को, और उन्हीं की वजह से उनका डाउनफॉल भी होता है। अच्छा उसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करते हैं, थ्री फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स को, है ना। कि द फ्रूट ऑफ इमोशन मतलब ये अपने जो हार्ट है उसको क्या करता है, हेल्प देता है और इमोशनल रिलीफ देता है ना। इसे आप पढ़ेंगे कि बैकन आर्ग्यूज दैट फ्रेंडशिप हेल्प्स इन अनबर्डिंग द माइंड, मतलब दैट इज द मतलब ऊपर जो हम लोग देखे हैं वही है, थोड़ा सा और डीप एक्सप्लेनेशन है कि हमारे सॉरोज और जॉयज और सीक्रेट को शेयर कर लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो अनबर्डन हो जाता है।
फिर सेकेंड फ्रूट है द फ्रूट ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एंड दैट इज वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को ऐड करता है और जिससे कि अंततः हमारा जजमेंट और हमारा इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी बढ़ता है ना। आप इसे पढ़ लेंगे फिर से, क्योंकि ऊपर जो हमने समरी में पढ़ा था मतलब शॉर्ट में, उसी का थोड़ा सा डिटेल है कि हम एग्जाम्स में अगर इस पर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा लिख पाएँ। द फ्रूट ऑफ प्रैक्टिकल हेल्प ना, एड टू एक्शन एंड सक्सेस, यानी जो हमें प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं वो हमें यहाँ से मिल जाती है फ्रेंड्स से। अच्छा, सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं ना कि हम अगर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर नंबर फेच करने के लिए हमें कुछ मतलब यहाँ के जो टेक्स्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं उसे हम यहाँ पर डाल लेंगे तो शायद बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो पहला देखिए एक फ्रेज है, फ्रेंडशिप मेकेथ डिलाइट इन द अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स, यानी आवर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव ब्रिंग्स क्लैरिटी टू आवर माइंड्स, क्योंकि ये भाषा है जिस भाषा में फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। और सेकेंड फ्रेज, फॉर विदाउट फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज बट अ वाइल्डरनेस ना, कि लाइफ इज इम्पटी एंड बैरन विदाउट कंपेनियनशिप, यानी फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट बताते हैं कि मतलब जीवन में कुछ है नहीं अगर कंपेनियन नहीं है तो। फिर थर्ड वाला कि दोज दैट वांट फ्रेंड्स टू ओपन देमसेल्व्स अनटू आर कैनिबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट, मीनिंग विदाउट फ्रेंड्स पीपुल मेंटली एंड इमोशनली डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। ठीक है, अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो अपने पर्सन, कोई व्यक्ति अपने आप को मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, इट इज वेल दैट देर इज नो मैन अलोन फॉर देर इज डेंजर इन सच लोनलीनेस, मीनिंग आइसोलेशन लीड्स टू इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, जो एकांतवाद है उससे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इनस्टेबिलिटी आ जाती है और अस्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट, प्रिंसेस इन रिगार्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉर्च्यून फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी जो रूलर हैं जो हमेशा उनके पास फ्रेंड नहीं होते हैं वो इस फ्रेंडशिप के बेनिफिट्स को यानी फ्रूट्स को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट we discuss holistically, try to discuss holistically about the essay of friendship by फ्रांसिस बेकन ना, जिसका यूज़ करके हम अपने एग्ज़ाम में MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिख सकते हैं ना डिटेल में। 200-250 वर्ड का हम लिख सकते हैं यहाँ से बनाकर, आप बाकी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इस PDF को अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।